हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग विद हिमांशी। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 विच इज लाइंस एंड एंगल्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारे चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइन किसे बोलते हैं। अ लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस। मींस जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखो, दो एंड पॉइंट्स है, डेफिनेट है पोजीशन की कहां से कहां तक उसका मेजरमेंट रहेगा। नेक्स्ट इज रे। A ray is a line with one end point that extends infinitely in one direction. अब देखो, इसका एक डेफिनेट पॉइंट है। अब ये रे इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है एंड एक्सटेंड कर सकती है किसी भी एंड तक। कोई भी पॉइंट डिफाइन नहीं करा गया है। ओके, नाउ लेट्स सी सम एंगल्स। फर्स्ट वन इज acute angle, an angle whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 90 डिग्री कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट। दिस वन इज 90 डिग्री। अब एक्यूट एंगल क्या है? 90 डिग्री आपका स्ट्रेट फॉर्म होता है, 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है। ऑब्ट्यूज एंगल whose measure is greater than 90 but less than 180. अब देखो, 90 कहां पर बन रहा था? बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा था, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, राइट? रिफ्लेक्स एंगल है, एन एंगल whose measure is greater than 180 degree but less than 360. अब देखो, 180 डिग्री कहां बन रहा है? स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, 180 से ज्यादा है और 360 मीन्स होल सर्कल उससे कम है। राइट एंगल आज भी हमने स्टार्टिंग में देखा था। स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री और वी कैन से स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल बोलो या स्ट्रेट लाइन पे एंगल बोलो, दैट इज द सेम थिंग, राइट? लेट्स सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। सच एज एक एंगल 40 है, एक एंगल 50 है, तो दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। नेक्स्ट हमें बताना है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या फिर नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों का सम करना होगा। 63 प्लस 27 कितना हुआ? 3 and 7 10, 6 to 8 1 9. सो ये इक्वल है किसके? 90 डिग्री के। तो यस, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट 50 है और 60 है, इन दोनों का सम करेंगे। 50 प्लस 60 कितना होता है? 110। तो ये हमारा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। देन व्हाट वी कैन से, आप इट इज भी बोल सकते हो, दे आर भी बोल सकते हो। नो, इट इज नॉट a complementary angle. ओके, देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों सिमिलर होते हैं। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? 90 की जगह 180 हो जाता है। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस जिनका सम हमारा कितना आएगा? 180 डिग्री। देखो 60 प्लस 120 इज 180। अब आपको बताना है कि ये जो एंगल्स हैं ये हमारे सप्लीमेंट्री हैं या फिर नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। 30 प्लस 150 कितना हुआ? 180 डिग्री। सो यस, इट इज। एंड 40 प्लस 100 कितना हुआ? 140। सो इट इज नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो, इसी पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट पैटर्न पर आएगा।
आपको फाइंड करना होगा सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज find the supplementary angle of 50 डिग्री। ओके, तो अब क्या करोगे, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी हम x अज्यूम कर लेंगे। 50 प्लस x सप्लीमेंट्री बोला है तो क्या होगा, 180 डिग्री सम होगा। 180 माइनस 50 इज 130 डिग्री। सेम अगर आपको बोला जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, आप ले सकते हो 35 डिग्री। तो क्या करेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x अज्यूम कर लेंगे। 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, 35 प्लस x तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री के केस में 90 डिग्री। x इक्वल्स टू 90 माइनस 35, 10 माइनस 5 5 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 करें तो 8 माइनस 3 कितना होता है 55 डिग्री इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइजेस में। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो लेट्स सी नाउ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, द टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ they have a common vertex and they have a common arm, or we can say their non-common arm lie on either side of the common arm. Now let's see, ये एक एंगल है, ठीक है, सपोज AOB और यहां से एक और रे जा रही है विच इज C। अब देखो ये दो एडजेसेंट एंगल्स बन गए, एक एंगल 1 बन गया, एक एंगल 2 बन गया। अब इसमें क्या हो रहा है, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOC। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, ये OC कॉमन आ रहा है, तो ये जो OC वाली आर्म है ये हमारी कॉमन आर्म है किसके लिए, एंगल 1 और एंगल 2 के लिए। बोला था देयर नॉन कॉमन आर्म लाई ऑन आइदर साइड। अब देखो आर्म OA और OB है नॉन कॉमन फॉर OC, right? Or we can say angle 1 is equal to angle 2. Now let's see the next one. Okay, let's see now linear pair. Linear pair हम किसे बोलते हैं, is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. अब देखो यहाँ पर एंगल 1 है और एंगल 2 है। सपोज हम इसे नाम देते हैं P Q O and R, right? So angle POQ plus angle ROQ इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री बना रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, राइट? सपोज अगर आपको बोला गया होता एक एंगल गिवन होता है इसमें से, लाइक एंगल 1 है 30 डिग्री, सो एंगल POQ कितना है 30 डिग्री है, एंगल ROQ हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में आपका दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को. सपोज ये 1 है, 2, 3 एंड 4. इस केस में क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट है, राइट. और वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑल्सो, जो आपकी है व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकली ईच अदर. And in definition, we define it as when two lines intersect the vertically opposite angles. So, वो क्या होते हैं हमारे equal होते हैं, right? Okay. Now let's see some pair of lines. First one is intersecting lines. Two rays or lines which intersects each other at a definite place. Next है हमारा ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या हो रहा है कि एक डायग्राम फॉर्म करती है, दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. अब इस पर जो हमारे एंगल्स बनते हैं उन्हें हम नेमिंग करते हैं. सपोज एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ये जो एंगल्स है ना, इनको एक डेफिनेट नेमिंग करी गई है. ओके, सपोज ये एंगल 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. अब देखो यहाँ पे पूछा है आपसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक साइड पर पड़ते हैं, मींस एक तरफ एक्सटीरियर होगा और एक तरफ इंटीरियर होगा. सम बनाएंगे किसका, 180 डिग्री का. सेम यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स है, एंगल 1, एंगल 5 एक पेयर है, दूसरा पेयर किसका है, एंगल 4 और एंगल 8 का. एक पेयर किसका है, एंगल 2 और एंगल 6, एंड एक पेयर आपका एंगल 3 और एंगल 7 का. ओके, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में डजंट मैटर कि वो एक्सटीरियर है या इंटीरियर है. नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट है सच एज एक इधर है और एक इधर है, दोनों इंटीरियर एंगल्स है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो कौन कौन से हैं, एंगल 4 है विद एंगल 6, एंगल 3 है विद एंगल 5. ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पूछे हैं. कौन कौन से पेयर हो जाएंगे, ये जो इंटीरियर था 1 के साथ पेयर होगा एंगल 7 का, 2 के साथ पेयर होगा किसका, एंगल 8 का. ओके, नेक्स्ट पूछा क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हो या इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स मीन्स जो एक ही साइड पर आपके आते हैं एंड दैट फॉर्म द सम ऑफ 180 डिग्री. देखो एक ही साइड पर है, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6. आप इसको को इंटीरियर भी बोल सकते हो और इंटीरियर एंगल्स भी नेमिंग कर सकते हो, राइट. बेसिकली क्या होगा, हमारा जो एक्सरसाइजेस होंगी वो बेस्ड होगी ऑन दिस ट्रांसवर्सल लाइंस. सो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं कुछ
बेसिक पॉइंट्स ऑफ लाइंस, एंगल्स एंड पेयर ऑफ लाइंस के। इसी पर बेस्ड हमारे एक्सरसाइजेस हैं। सो विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay connected and please like, subscribe and share my channel. Thank you.